poem The Song of India, and the poet's name is V.K. Gokak. And today I am going to explain in Hindi. What song shall I sing of you, my mother? इस पोइम में जो पोइट है वो अपनी मदर इंडिया के लिए, भारत माता के लिए उसकी शान में एक सॉन्ग, एक गीत अर्पण करना चाहता है। तो वो अपनी भारत माता से पूछता है कि कौन सा गीत आपके लिए गाऊं मैं। What song shall I sing of you, my mother? I asked. Shall I sing of the Himalayas with their snow-born peaks? अब पोइट पूछ रहा है कि क्या मैं आपके हिमालय पर्वत के लिए कुछ गाऊं जिसकी जो चोटियां हैं वो बर्फ़ से ढकी हुई हैं। ऑफ द थ्री सीज दैट वॉश योर पाम, या फिर तीन समुद्रों के बारे में गाऊं जो कि आपके पाम ट्रीज़ को वॉश कर रहे हैं। क्योंकि जो आपने देखा होगा इंडिया के मैप के थ्री साइड पे नीचे, इंडिया के जो नीचे पेनिनसुला है, थ्री साइड पे समुंदर है, तो जो शोर्स होते हैं, किनारे होते हैं, वहाँ पे उसकी लहरें टकराती हैं। तो वो वाला सीन डिपिक्ट कर रहा है पोएट इसमें। तो वो कह रहा है कि क्या उन तीन समुंदरों के बारे में मैं गाऊं जो आपके पाम्स को, मतलब जो शोर्स पे पाम ट्रीज़ लगे होते हैं उनके साथ टकरा कर उनको वॉश कर रहे हैं। शैल आई सिंग ऑफ योर क्लियर डाउन विद इट्स प्योर गोल्ड स्ट्रीक्स, या फिर जो सुबह का टाइम होता है, डाउन का टाइम होता है, जब गोल्डन किरणें पड़ रही होती हैं धरती के ऊपर, उस सुंदर से नज़ारे के बारे में गाऊं। सेट द मदर इम्परटर्बेबल काम। अब भारत माता किस मूड में बैठी है? परटर्ब होता है डिस्टर्ब हो जाना, और इम्परटर्बेबल मतलब जिसे डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता, और काम यानी शांत। बड़ी शांति से वो कवि को जवाब क्या देती हैं? सिंग ऑफ द बेगर एंड द लेपर। बेगर होते हैं भिखारी, और लेपर होते हैं जिनको कोढ़, कुष्ठ रोग हुआ होता है। लेप्रोसी यानी कुष्ठ रोग, और लेप्रोसी जिसको होती है उसे बोलते हैं लेपर, कोढ़ी। तो वो बोलती हैं सिंग ऑफ द बेगर एंड द लेपर, भिखारियों और कोढ़ियों के बारे में गाओ। दैट स्वाम माई स्ट्रीट्स, जो कि मेरी गलियों में भरे पड़े हैं। सिंग ऑफ द फिल्थ एंड द डर्ट। फिल्थ होता कूड़ा कचरा, डर्ट गंदगी। उस गंदगी और कूड़े कचरे के बारे में गाओ। दैट फाउल माई सिल्वन रिट्रीट्स, जिसकी वजह से मेरे सिल्वन रिट्रीट्स, मतलब सिल्वन होता है फॉरेस्ट्स, और रिट्रीट मतलब शेल्टर देने वाले, जो फॉरेस्ट्स हैं, जो जंगल हैं, उनको गंदगी से भर दिया है। उस गंदगी के बारे में गाओ। बड़ी शांति से वो पोएट को ये जवाब देती हैं। What song shall I sing of you, my mother? हे माता, मैं आपके लिए कौन सा गाना गाऊं? I asked, मैंने पूछा। Shall I sing of your rock cut temples, epics in stone? क्या मैं आपके चट्टानों को काट कर बनाए गए टेम्पल्स के लिए, मंदिरों के लिए गाऊं, जो कि स्टोन में एक ग्रंथ की तरह ही लगते हैं, स्टोन के बने ग्रंथ की तरह लगते हैं। Of your children that died to call you their own, their very own. क्या मैं तुम्हारे उन बच्चों के लिए गाऊं जो कि तुम्हें सिर्फ तुम्हें ही अपना मानते हुए, अपनी जान जिन्होंने तुम पर न्यौछावर कर दी, यानी कि यहाँ पे सोल्जर्स की बात हो रही है जो कि भारत माता को बचाने के लिए, फॉरेनर्स से बचाने के लिए शहीद हो गए। Of the seers and prophets that hewed the straight path for the man that pilgrims alone. या फिर उन संतों, महात्माओं, फ़कीरों के लिए मैं गाऊं जिन्होंने ऐसे आदमियों के लिए एक रास्ता दिखाया है जो कि अकेला ही अपनी ज़िंदगी में मोक्ष की प्राप्ति के लिए, पिलग्रिम का मतलब यहाँ पे यही माना जाएगा कि जिनको अपनी ज़िंदगी में मोक्ष प्राप्त करना होता है, मुक्ति चाहिए होती है, तो ऐसे लोगों को जिन संतों महात्माओं ने रास्ता दिखाया है, क्या कवि उनके लिए गाए? वो भारत माता से ऐसे पूछ रहा है। सेट द मदर इन इंडिग्नेंट वर्ड्स। माता क्रोध में बोलते हैं, गुस्से में शब्द बोलती हैं। दैट बीट इन टू माई ईयर्स लाइक गोंग, जो कि मेरे कानों में एक घंटे की ध्वनि की तरह टकराते हैं। दैट फ्लू अबाउट मी अ पिटीफुल थिंग लाइक ग्रेट वाइट बर्ड्स। दैट फ्लू अबाउट मी लाइक ग्रेट वाइट बर्ड्स, जो कि मुझे ऐसा फील कराते हैं कि जैसे घंटे की ध्वनि सुनने के बाद बड़े बड़े जो सफ़ेद पंछी होते हैं वो उड़ जाते हैं
मुझे ऐसी फीलिंग होती है। अ पिटीफुल थिंग, अपने आप को वो बड़ा पिटीफुल बोल रहा है कि मैं बड़ी दया की स्थिति में पहुंच गया था जब भारत माता गुस्से में बोली। सिंग ऑफ द मिलियंस दैट टॉयल, और भारत माता क्या कह रही हैं कि उन मिलियन लोगों के बारे में गाओ जो कि बहुत ही सख्त परिश्रम कर रहे हैं, वर्क हार्ड कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। सिंग ऑफ द रिंकल्ड फेस इंडेक्सिंग इग्नोरेंस, उन झुर्रियों से भरे हुए चेहरों के बारे में गाओ, मतलब बूढ़े लोगों के लिए गाओ जिनके चेहरे पर साफ देख के पता चल रहा है कि उनको कोई एजुकेशन नहीं मिली हुई और वो अनपढ़ता में जी रहे हैं बिना किसी नॉलेज के। सिंग ऑफ द हेल्पलेस चाइल्ड, उन मजबूर बच्चों के लिए गाओ बॉर्न इन अ ब्लीक डार्क होम, जो कि एक भद्दे से अंधेरे वाले घर में जन्मे हैं। नर्वस आई येट वुड आस्क डीमिंग इट माई टास्क, और फिर पोइट कह रहा है कि मैं नर्वस था फिर भी मुझे पूछना था माता से, डीमिंग यानी ये सोचते हुए कि ये मेरा काम है, मैं एक पोइट हूँ, मुझे तो कुछ ना कुछ लिखना ही चाहिए और मैं भारत माता के लिए ही लिखूँगा। व्हाट सॉन्ग शैल आई सिंग ऑफ यू माई मदर, व्हाट सॉन्ग। वो मैं फिर दोबारा से भारत माता से पूछता हूँ कि प्लीज़ मुझे बताओ कि मैं कौन सा सॉन्ग लिखूँ, कौन सा सॉन्ग। शैल आई सिंग ऑफ द डैम एंड द लेक, क्या मैं डैम, आपको पता ही है डैम क्या होता है, और झीलों के बारे में, उनके प्रशंसा में, उनकी प्रेज़ में कुछ लिखूं। ऑफ स्टील मिल्स द शिप बिल्डिंग यार्ड्स, या फिर जो स्टील की इंडस्ट्रीज़ हैं बड़ी बड़ी, तो हाँ देश में, और जहाँ पर बड़ी बड़ी शिप्स बनती हैं उन जगहों के बारे में गाऊं। ऑफ द मैन दैट वर्क हार्ड, या उन आदमियों के बारे में गाऊं जो कि बहुत ही सख्त मेहनत कर रहे हैं। टू टेक्नोलॉजाइज टू पुट यू ऑन द पेज ऑफ द एटॉमिक एज, क्या मैं आपके लिए गाऊं, क्या मैं आपको पहले पृष्ठों में रख सकता हूँ इस एटॉमिक एज में। क्या मैं ये गा सकता हूँ कि जब इस एटम बॉम्ब वाली एज में, जबकि बहुत सारे बड़े बड़े आविष्कार हो रहे हैं, एटम बम्स बन रहे हैं, तो आप सबसे आगे हो, क्या मैं इसके बारे में गा सकता हूँ। सेड द मदर ऑफ दीज यू मे सिंग, हाँ इन चीज़ों के बारे में तो आप गा सकते हो, बट सिंग ऑल्सो ऑफ द स्ट्राइक्स अर्ली एंड लेट, लेकिन उन स्ट्राइक्स के बारे में गाओ जो कि देर सवेर होती ही रहती हैं। ऑफ आयरन मैन दैट कम इन देयर वेक, और जो स्ट्राइक कर रहे होते हैं उनके बुलाने पे ये जो आयरन मैन होते हैं ये आ जाते हैं। आयरन मैन किनको कहा गया है यहाँ पे, जो कि इन फैक्ट्रीज़ में, स्टील फैक्ट्रीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हैं और ऐसा इस तरीके से काम करते हैं कि ये खुद भी आयरन की तरह बन चुके हैं। इनका दिल दिमाग लोहे का बन चुका है, जिनमें खुद की अपनी फीलिंग्स नहीं होती, दूसरों के पीछे लगते हैं। तो ये जो हैं उनके वेक पर, उनके बुलाने पे आ जाते हैं स्ट्राइक्स करने के लिए। ऑफ क्लास वार एंड इट्स कोरिलेट, और जो आजकल क्लास वार चल रही है, जात पात वाली जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, हैव एंड हैव नॉट्स, मतलब मेरे पास ये नहीं है, उनके पास ये है, हमारे पास ये नहीं है, ऐसी चीज़ें कोरिलेशंस वगैरह चल रहे हैं जो, उनके बारे में गाओ। क्वेरिलस आई सेड, मैं थोड़ा सा कंप्लेन करता हुआ मैंने बोला, कवि कह रहा है कि क्वेरिलस यानी थोड़ा लड़ाई वाले मूड में खींच के बोला। इज़ देयर नो सॉन्ग दैट आई कैन सिंग ऑफ यू, क्या ऐसा कोई सॉन्ग नहीं है, ऐसा कोई गीत नहीं है जो मैं आपके लिए गा सकूं। हार्ट होल अनअलॉयड, अपने पूरे मन से, जिसे मैं बिना ऐसा कुछ मिश्रण करते हुए गाऊं। अनअलॉयड मतलब विदाउट एनी मिक्सिंग, जैसे कि भारत माता कह रही है ना कि हाँ मेरी प्रेज़ करो लेकिन बाकी चीज़ों के बारे में गाओ जो कि बुरा हो रहा है, तो वो कह रहा है मैं अनअलॉयड नहीं गा सकता, कुछ बिना मिक्स किए हुए नहीं गा सकता, सिर्फ तारीफ़ ही तारीफ़ हो जिसमें। अ सॉन्ग bathed in the stainless blue unwavering in the void, जहाँ पर स्टेनलेस ब्लू बोलेंगे बिना किसी गंदगी वाला पानी, उसमें नहाया हुआ जो मेरा गीत हो। और अनवेपरिंग मतलब वो कभी भी, जैसे पानी वाष्प बनकर उड़ जाता है ना, वॉइड यानी आकाश में, रिक्त स्थान, खाली स्थान मतलब आकाश ही हो गया। तो ये बहुत डीप डीप मीनिंग्स लिखे हुए हैं इसमें। वो कह रहा है मैं ऐसा सॉन्ग लिखना चाहता हूँ जो कि ऐसे साफ सुथरे पानी में नहाया हो, मतलब आपकी प्रशंसा के सागर में
नहाया हो जिसमें कोई ऐसा मिक्सचर ना हो गंदगी का, ये इसका इफ़ेक्ट कभी ख़त्म ना हो। एट दैट द मदर रोज ड्रेप्ड इन ब्लू स्काई। ये बात सुनकर भारत माता उठती हैं। रोज़ मतलब वो गुलाब का फूल नहीं है, राइज रोज़ रीजन वाला है, उठना। तो भारत माता उठती हैं, ड्रेप्ड इन द ब्लू स्काई, ब्लू स्काई को अपने आसपास लपेटा हुआ है। मिल्क वाइट ओशंस हीव्ड राउंड हर, दूध जैसे सफ़ेद महासागर उनके आसपास लहलहा रहे हैं। देयर वेव्स वर द एंट्रेंसिंग एंड एंथ्रोनिंग लाइट, और उनकी जो लहरें हैं बड़ी बड़ी, वो लाइट पैदा कर रही हैं, और उस लाइट से एक सिंहासन बना हुआ है ऑन विच शी सैट, जिसके ऊपर वो बैठी हुई थी। एंड रॉड द बुक ऑफ द मोरो, और उसके ऊपर वो बैठ के अगले दिन की, मोरो यानी नेक्स्ट डे की, जो भी होने वाला है उसके बारे में किताब लिख रही थी, जो आगे बहुत अच्छा अच्छा कुछ होने वाला है। हर फोरहेड ओपनड, और उनकी किस्मत खुल रही है। फॉरहेड यहाँ पर किस्मत के तौर पे देखा जाएगा। लाइक अर्थ्स डेस्टिनी, जैसे कि पूरे पृथ्वी की किस्मत खुल रही हो। यील्डिंग द सन गॉड कैंसलिंग ऑल सोरो, और सूर्य भगवान भी अपना दर्शन दे रहे हैं उस टाइम, क्योंकि डाउन का टाइम है, अगला दिन चढ़ रहा है। सूर्य भगवान के दर्शन हो रहे हैं। कैंसलिंग ऑल सोरो, सारे दुख मिट रहे हैं। इट वॉज क्लियर डॉन, साफ तौर से पता चल रहा था कि अगले दिन का उदय हो रहा है, अगला दिन चढ़ रहा है। लाइक अ नाइटमेयर फ्लैट द नाइट, जैसे कि रात में कोई बुरा सपना चला गया हो। एंड द सन बीम वॉज एज द हैंड दैट सेव्स, और वो जो सूर्य की किरण थी ईस्ट साइड से निकलती है ना, तो वो ऐसा हाथ लग रहा था, सूर्य की किरण ऐसा हाथ जो कि हमें हर दुख से बचा रहा है।